इसी दौरान में सहाबी बाबा बोले, अगर बात या कादिरो या नाफियो पर चल पड़ी है तो फिर आपको अपनी कुछ वाक़यात सुनाता हूँ। फरमाने लगे, एक मर्तबा मैं इसी तरह हजरत ख्वाजा अवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह की जियारत करने गया और इनके पास बैठा हुआ था। पुरानी सी अपनी गड्डी सी रहे थे और कुत्ते भी और भेड़िए भी और बकरियां भी साथ इकट्ठी बैठी हुई थीं। भेड़िया बकरियों की तरफ खूनखार नजरों से नहीं देख रहा था और बकरियां भेड़ियों और कुत्तों की तरफ खौफनाक नजरों से नहीं देख रही थीं। दोनों पुरअमन बैठे हुए थे और मैं हजरत ख्वाजा अवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह को दिल ही दिल या जुबान ही जुबान में एक जिक्र करते हुए देखा। मैंने पूछा, शेख अगर आप मुनासिब समझें तो मुझे इस जिक्र के बारे में बता दें कि आप क्या जिक्र कर रहे हैं। तो साहबी बाबा फरमाने लगे कि इन्होंने मेरी तरफ देखा और फरमाने लगे कि तुम जिन्नात के कबीले में से हो। मैंने अर्ज किया, जी हाँ। तो फरमाने लगे, क्या इस कबीले से हो जिस कबीले के लोग लोगों को रास्ता दिखाते हैं, खाना खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं। फरमाया, क्या इस कबीले से हो जो लोगों पर एहसान करते हैं, लोगों को तकलीफ नहीं देते और लोगों की परेशानियां दूर करते हैं। मैंने कहा, जी। फरमाया, क्या तुमने हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जियारत की? फरमाया, बहुत अरसा और बहुत ज्यादा। तो पूछा, क्या तुम इस कबीले से हो जो काले धुएं से नहीं बने और सफेद धुएं से बने हैं और वो जिन्नात सबसे ज्यादा शफाफ और बेहतरीन होते हैं? मैंने अर्ज किया, जी। फरमाया, अगर तुम इतने अच्छे कबीले से न होते तो आज मैं तुम्हें ये लफ्ज हरगिज न बताता। फरमाया, इन बकरियों के दिल में भेड़िया और कुत्तों का खौफ एक लफ्ज ने खत्म किया और इन भेड़ियों के दिलों में बकरियों पर झपटने का आज़म एक लफ्ज ने छीना है और वो लफ्ज मैं मुसलसल पढ़ता रहता हूँ और वो लफ्ज मुझे हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत अली करमुल्लाह वजह ने एक मुलाकात में बताया था। मैंने पूछा, आप मुझे भी बता सकते हैं? फरमाया, हाँ, तुम्हें बताने के लिए ही मैंने ये वजाहत की है। वो लफ्ज हैं या कादिरो या नाफियो। फिर आगे फरमाया, ए कौमे जिन के फर्द, सुन, मेरी बात गौर से सुन और अपने दिल के दामन में इन अल्फाज की ताकत और तासीर बांध ले। जो शख्स किसी खौफ की जगह पर इन अल्फाज को 40 बार पढ़ेगा खौफ से अमन पाएगा। किसी से गर्ज है, इस लफ्ज को पढ़ेगा तो इसकी गर्ज पूरी होगी। किसी से तमा है, इस लफ्ज को पढ़ेगा इसकी जरूरत पूरी होगी। फरमाया, जिसको कोई गर्ज हो इस गर्ज के लिए पढ़े, कोई तमा इसके लिए पढ़े, कोई मुश्किल हो इसके लिए पढ़े और किसी का कोई मसला अटका हुआ हो, पढ़ता हुआ जाए, इसका मसला हल हो जाएगा। बकरियों के दिलों में खौफ खत्म हो जाएगा, भेड़ियों के अंदर से खूनखारी खत्म हो जाएगी। फरमाया, इन लफ्जों के अंदर एक ताकत और तासीर है। ये ताकत और तासीर ये है कि ये लफ्ज हर जगह काम आते हैं। आपको खाने की जरूरत है, ये लफ्ज पढ़ो, खाना मिल जाएगा। पानी की जरूरत है, ये लफ्ज पढ़ो, पानी मिल जाएगा। और फरमाया, कहीं आप रास्ते में जा रहे हैं, आपको कोई मुश्किल आई है, आप 40 मरतबा पढ़ लो या कादिरो या नाफियो। आपको अल्लाह जल्ला शान गैब के खजाने से खोल कर देंगे, बरकतों के खजाने खोल देंगे, वसअतों के दरवाजे खोल देंगे। आप कहीं खाना खा रहे हो, या कादिरो या नाफियो चंद बार पढ़ लो, खाना आपके लिए बरकत और फैज का जरिया बन जाएगा, खुशियां और रहमतों का जरिया बनेगा, बरकत और अता का जरिया बनेगा। आप दिल की गहराइयों से ये पढ़ोगे, आपको तहज्जुद नसीब होगी। दिल की गहराइयों से पढ़ोगे, दिल की गहराइयों से पढ़ोगे, नमाज में खुशू नसीब होगा। दिल की गहराइयों से पढ़ोगे, अल्लाह की मोहब्बत नसीब होगी। आप किसी चीज को चलाना चाहते हो, अपनी सवारी पर कादर नहीं हो, ये पढ़ो, आपको सवारी पर कुदरत नसीब होगी। फरमाया, कहीं जंगल में हो, आपको किसी दरिंदे का, किसी दुश्मन का, किसी हासिद का खौफ है, वो दुश्मन आपसे दूर हो जाएगा। बीवी शौहर के लिए पढ़े, मोहब्बत और रहमत नसीब होगी। शौहर बीवी के लिए पढ़े तो खिदमत नसीब होगी। हर वक्त तबीयत के अंदर राहत नसीब होगी। सहाबी बाबा फरमाने लगे कि हजरत ख्वाजा अवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे ये चीज तोहफे में बताई
اور پھر صحابی بابا نے اپنے اور بے شمار مشاہدات بتائے۔ فرمانے لگے کہ ہمارے جنات میں جب لڑائی اور جھگڑا ہوتا ہے تو اتنا سخت ہوتا ہے کہ اس لڑائی جھگڑے کو کوئی ختم نہیں کرا سکتا۔ فرمانے لگے کہ میں نے جب بھی اس لفظ کو پڑھا ہے جھگڑے کے دوران مسلسل پڑھتا گیا ہوں، اور جب میں نے صلح کرائی تو میری صلح کو ہر کسی نے قبول کیا۔ فرمایا کہ جنگل میں کئی بار سفر کیا ہے اور دیکھا کہ قافلے میں کچھ کمزور لوگ ہیں، ان کے پاس سواری نہیں، تو میں نے انسان یا کسی بزرگ کی شکل میں آ کر انہیں یا قادرو یا نافعو کا بتایا، تو اللہ پاک نے ان کی ضرورتیں پوری کی۔ ان کو پانی میسر ہوا، انہیں غذا میسر ہوئی، ان کو رہائش میسر ہوئی، اور ان کو اچھی چھاؤں میسر ہوئی۔ خود کہنے لگے کہ ایک بار میں ایک درویش کے ساتھ سفر کر رہا تھا، جنگل میں ہم پہنچے، ہر طرف ویرانہ ہی ویرانہ، نہ پانی، نہ کھانا، نہ سایہ، نہ کوئی چھاؤں، ہم پریشان حال تھے۔ ان بزرگوں نے فرمایا، کیوں پریشان ہو؟ ہمارے پاس ایسے 2 لفظ ہیں، ویرانے میں بیٹھ جائیں، وہاں آبادی ہو جائے، ہم طوفانوں میں بیٹھ جائیں، وہاں سکون مل جائے، ہم پہاڑوں میں بیٹھ جائیں، پہاڑ موم ہو جائیں، ہم صحراؤں میں بیٹھ جائیں، ریت کے ذرے سونے بن جائیں، ہم درختوں کے نیچے بیٹھ جائیں، ان کے پتے ہمیں پھل دینے لگیں، اور ہر پتا سونے اور چاندی کا بن جائے۔ میں نے ان سے پوچھا وہ کیا ہے؟ فرمایا یقین کی دنیا کے ساتھ، یقین کی طاقت کے ساتھ، اور یقین کامل کے ساتھ جو شخص یا قادرو یا نافعو پڑھے گا اس کو دنیا کی نعمت ضرور ملے گی، برکتوں کے دروازے، عزتوں کے دروازے، شان و شوکت کے دروازے کھلیں گے، اور ہر مشکل اس کے لیے آسان ہو جائے گی۔ جو شخص زندگی کی جتنی مشکلوں میں اٹکا ہوا ہے اور زندگی کی جتنی مشکلوں میں پھنسا ہوا ہے اور مایوس ہو چکا ہے، اور کہتا ہے کہ دروازے میرے لیے بند ہیں، اور کہتا ہے ہر راستہ میرے لیے بند ہے، اور مشکلات کے دروازے کھل چکے ہیں، راحتوں اور برکتوں کے دروازے میرے لیے بند ہو چکے ہیں، تو وہ یا قادرو یا نافعو پڑھے۔ صحابی بابا فرمانے لگے، میں نے کئی لوگوں کو بتایا جو ناجائز مقدمات میں پھنسے تھے، ان سے کہا کہ یا قادرو یا نافعو 40 بار پڑھو، مقدمہ تمہارے حق میں ہوگا، خلاصی ہوگی، رہائی ہوگی۔ کئی لوگوں کو جو دفتروں میں کام کے لیے جاتے ہیں، میں نے انہیں بتایا، وہ جب بھی گئے ان کی ہر مشکل حل ہوئی اور ان کے کام ہو گئے۔ انوکھا وظیفہ ہے، انوکھی ترتیب ہے۔ میں صحابی بابا کی یہ باتیں غور سے سن رہا تھا اور اہل مجلس بھی سن رہے تھے۔ اس محفل میں ایک جن بولا، وہ بوڑھا تو نہیں تھا لیکن پکی عمر کا جن تھا۔ کہنے لگا، حضور اگر اجازت ہو تو میں کچھ بتا دوں؟ میں نے کہا ضرور بتائیں۔ کہنے لگے کہ میں چین کے برف پوش پہاڑوں پر رہتا ہوں، وہاں ہمارے پاس غذا کچھ نہیں ہوتی، ہر طرف برفانی چیتے ہوتے ہیں یا پھر برفانی ہرن ہوتے ہیں جن سے مشک نکلتا ہے، اور زندگی کچھ بھی نہیں ہوتی۔ تو میں نے کہا کہ آپ زندگی کیسے گزارتے ہیں؟ فرمانے لگے ان 2 لفظوں کی بنیاد پر، اور کہنے لگے کہ مجھے 2 لفظوں کے زیادہ فائدے تو پتہ نہیں، آج اس محفل میں پتہ چلا کہ اس کے اتنے فائدے ہیں، اور مجھے خود احساس ہوا کہ میں اس کے اتنے نفعوں سے محروم رہا، لیکن صرف 3 فائدے جو میری زندگی کے مشاہدے میں آئے وہ میں آپ کو ضرور بتانا چاہوں گا۔ پھر کہنے لگا کہ سب سے پہلا فائدہ یہ آیا کہ جب بھی میری اولاد نافرمانی کرتی ہے اور ان کے اندر بغاوت کا مزاج ہوتا ہے، میں 40 مرتبہ پڑھتا ہوں، ان کے اندر اطاعت آ جاتی ہے، اور جب بھی میں انہیں دیکھتا ہوں تو یا قادرو یا نافعو پڑھتا ہوں، ان کے اندر خلوص بھی آتا ہے، محبت بھی آتی ہے، اور پیار بھی آتا ہے۔ دوسرا فائدہ کہتا ہے کہ میں نے جب بھی جانور چھوڑے ان کو برفانی چیتوں سے، میں نے چاہا کہ وہ بچ جائیں، ان کے ارد گرد یا قادرو یا نافعو کا 40 بار تصور سے میں نے حصار کر دیا، کبھی بھی میرا نقصان نہیں ہوا۔ 2 دفعہ میرا نقصان ہوا ہے، ان دونوں مرتبہ میں نے اس کو پڑھنا بھول گیا تھا۔ تیسرا فائدہ جو میں نے اس کا پایا ہے، جب بھی میں تکلیف میں ہوتا ہوں میں اس کو پڑھتا ہوں، ٹھیک ہو جاتا ہوں۔ اگر دوائی کھاتا ہوں تو دوائی پر پڑھ کر پھونک مارتا ہوں تو وہ دوائی صحت اور نفع
का जरिया बनती है। दुख और तकलीफ मुझसे दूर हो जाती है। कहने लगे, मुझे आज पता चला कि इसके इतने ज्यादा नफा है और इसके इतने ज्यादा फायदे हैं। मैंने सहाबी बाबा की बात सुनी, मुहद्दिस जिन की बात सुनी, मैंने इस एक नामालूम जिन की बात सुनी जो चीन की बर्फपोश चोटियों से आया था। ये सारी बातें सुनकर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी इसको नफामंद बनाने की कोशिश करूं और मखलूक को नफा देने के लिए इसको बताऊं। अब मैं आपको अपने मुशाहिदात बताता हूं जो मैं साल हर साल से इसके फायदे पा रहा हूं और मुझे इसका बहुत फायदा मिला है। मेरी जिंदगी का तजर्बा है कि इस वजीफे के अंदर एक अनोखा नफा है और इस वजीफे में एक अनोखी तासीर है। वो नफा ये है कि जब भी मैंने इसको पढ़ा मुझे दिली सुकून मिला, जिंदगी का चैन मिला, और जब भी मैंने इसको खाने पर पढ़ा खाने में बरकत हुई, पानी पर पढ़ा पानी में ठंडक हुई और इसमें सेहत हुई, और जब मैंने रास्ता गुम होने में पढ़ा रास्ता मुझे मिल गया और इसकी अनोखी तासीर मिली। जिन लोगों के घर में झगड़े थे मैंने कहा सिर्फ 40 मरतबा ये पढ़ते हुए जाओ, घर में झगड़े खत्म हो जाएंगे। जिन लोगों के घर में परेशानियां थीं मैंने कहा घर में पढ़ते हुए जाओ, घर में परेशानियां खत्म हो जाएंगी। ऐसे ऐसे घराने मुझे मिले जिनके घर के अंदर वीरानी, मायूसी, तंगदस्ती थी। मैंने इनको या कादिरो या नाफियो का नफा बताया और जिसने भी या कादिरो या नाफियो पढ़ा अल्लाह पाक ने इसको इसकी बरकत से नवाजा। आप जो भी कारोबार करें, किसी से लेन देन करें, किसी से बई करें, या ये कि आप चाहते हैं कि कारोबार में नफा हो, आप खरीद करें या फरोख्त करें, या कादिरो या नाफियो पढ़ें, आपको खरीदो फरोख्त में कभी नुकसान नहीं होगा और कभी घाटा नहीं होगा। एक साहब मुझसे कहने लगे कि मुझे एक खरीदारी करते हुए 2.5 करोड़ रुपए का सौदा था। मैंने इस सौदे में मेहनत की, मेहनत करते करते आखिरकार मुझे इससे फायदा हासिल हुआ। लेकिन जब फायदे के करीब पहुंचा तो एक शख्स ने धोखा देने का प्रोग्राम बनाया और धोखा देने का सोचा। मैंने इसी वक्त या कादिरो या नाफियो पढ़ना शुरू कर दिया। वैसे तो मैं हर सौदे में या कादिरो या नाफियो पढ़ता हूँ, लेकिन नामालूम मैं इस दिन क्यों भूल गया था। मैंने इसी वक्त पढ़ना शुरू कर दिया। कहा कि अल्लाह की मदद ऐसी आई कि नुकसान में से नफा की सूरतें नजर आना शुरू हो गईं और घाटे में से फायदा आना शुरू हो गया और मुझे इसमें इतना फायदा हुआ कि मैं खुद हैरान हो गया। या कादिरो या नाफियो का एक फायदा ये भी है, जो हामला औरत हमल के पहले दिन से 40 मरतबा रोजाना पढ़े, एक तो अल्लाह पाक इस हमल का इसको नुकसान नहीं देंगे, ऑपरेशन नहीं होगा, इसको मुस्तकिल जो हमल के दौरान जो तकलीफें होती हैं वो नहीं होंगी, और इसकी बरकत से अल्लाह इसको बेटा भी देते हैं। कुछ ऐसी भी हैं जिनको बेटियां मिली, लेकिन अक्सर को अल्लाह पाक इसकी बरकत से बेटे देते हैं और हामला औरत को तकलीफ नहीं होती और अल्लाह पाक जल्ल शाना की मदद से डिलीवरी आसान होती है और इसका बच्चा बेऐब होता है, लूला लंगड़ा काना नहीं होता। और जो पैदाइश के वक्त या कादिरो या नाफियो पढ़कर बच्चे पर दम करेंगे, इनका बच्चा सारी जिंदगी अल्लाह पाक की हिफाजत में रहेगा, अल्लाह की रहमत में रहेगा, लूला लंगड़ा अपाहज नहीं होगा और कुंज़ नहीं होगा।